राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के विशेष पर्व के बारे में, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व हमारी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन का धार्मिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष में निवास माना गया है। यह दिन पवित्रता, स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने और भोजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पापों का नाश होता है। आज के इस अंक में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस दिन का महत्व क्या है, इससे जुड़ी प्रमुख कथाएं, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आंवला नवमी का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक है। आंवले के वृक्ष को भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है और इसका संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी आंवले के वृक्ष को अमृत तुल्य माना गया है। इसमें मौजूद औषधीय गुण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत और पूजा करने की परंपरा है, जिससे उन्हें सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष महत्व है, जिसमें हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, जैसे कि शनि या राहु केतु का अशुभ प्रभाव, वे आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करके ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन की पूजा से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा से भगवान विष्णु के साथ साथ धन के देवता कुबेर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से महत्व है। मान्यता है कि आंवले का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और इसके नीचे भोजन करने से उस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और आत्मा पर पड़ता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं, जिसमें अक्षय का अर्थ है नाश न होने वाला। इस दिन किए गए अच्छे कार्य, जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, जानवरों की सेवा करना और वृक्षारोपण करना, अक्षय पुण्य का फल देते हैं। आंवले के वृक्ष को सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु के सृष्टि निर्माण के समय का प्रतीक है। इसे अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमरता का प्रतीक है। मान्यता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब यह सबसे पहले उत्पन्न होने वाले वृक्षों में से एक था। अब हम सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि आंवला नवमी को सबसे पहले किसने मनाया था। आंवला नवमी को सबसे पहले मनाए जाने के बारे में पौराणिक ग्रंथों में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि इस पर्व से जुड़ी कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे सबसे पहले महर्षियों और तपस्वियों ने मनाना शुरू किया था। माना जाता है कि त्रेता युग में ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी। कहानी के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषि इस पर्व के महत्व को समझते थे और उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यह पूजा और व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए किया था। इसी प्रकार से उन्होंने इस पर्व का प्रचार प्रसार किया और उनके शिष्यों ने भी इसे अपनाया। धीरे धीरे यह पर्व जन जन में प्रसिद्ध हो गया और आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। उत्तर भारत में आंवला नवमी का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते हैं, दीपक जलाते हैं और वहां पर भोजन बनाकर सामूहिक रूप से भोजन करते हैं।
यह परंपरा बताती है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे सामूहिक भोजन से परिवार और समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। आंवला नवमी की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। महर्षि ने उनसे उनका समस्त राज्य दान में मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करते हुए सारा राज्य महर्षि को दान में दे दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति, महल और सभी सुविधाओं को त्याग कर दिया और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगल में रहने चले गए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा को और कठिन बना दिया। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ का दान भी चुकाना है। इस पर राजा ने अपने पुत्र रोहिताश्व को बेचने का निर्णय लिया ताकि वे दान की राशि चुकाकर अपने वचन को पूरा कर सकें। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को बेचकर शमशान में नौकरी कर ली, जहां उनका कार्य अंतिम संस्कार करने वालों से शुल्क लेना था। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने अत्यंत कठिनाई का सामना किया, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती ने अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शुल्क की मांग की। जब राजा ने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो उनके हृदय में दुख और पीड़ा उमड़ पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करते हुए नियम नहीं तोड़ा। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे तपस्यारत राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उनके कष्टों का अंत कर दिया और उन्हें पुनः उनका राज्य, पुत्र और सुख समृद्धि लौटाई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि धरती पर सबसे पवित्र और प्रिय वृक्ष कौन सा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आंवले का वृक्ष उन्हें अत्यंत प्रिय है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उनकी तपस्या से आंवले के वृक्ष को दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई और तभी से इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाने लगा। इस कारण आंवला नवमी के दिन जो भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धरती पर त्रेता युग में एक अत्याचारी असुर का उदय हुआ। उसके पापों से पृथ्वी कांप उठी और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इस असुर का अंत करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे तपस्या की। इस तपस्या से उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने उस असुर का अंत किया। इसके बाद से आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया और आंवला नवमी के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व हो गया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, किसी भी संकट या कठिनाई का सामना करने के लिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आंवले का वृक्ष हमें प्रेरणा देता है कि हर बाधा का अंत होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा सच्चे भक्तों के साथ होता है। आज हम आंवला नवमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को समझने और उनके विशेष महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है क्योंकि आंवला वृक्ष का पवित्र माना गया है और यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है। आज
हम भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी बाल लीलाओं को जानेंगे जो आंवला नवमी से जुड़ी हैं, और कैसे श्री कृष्ण ने अपने बचपन में आंवले के महत्व को दर्शाया। श्री कृष्ण जिनकी बाल लीलाएं और क्रीड़ाएं हमारे मन को मोह लेती हैं, उनका प्रकृति के प्रति प्रेम और वृक्षों के प्रति अनुराग अद्वितीय है। एक कथा के अनुसार एक बार यशोदा माता ने कृष्ण को कुछ अलग भोजन करते समय देखा। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बार बार आंवले के वृक्ष के पास जाते और वहां से आंवले के फल लेकर आ जाते। यशोदा माता ने कृष्ण से पूछा, लल्ला, तुम बार बार आंवले के पास क्यों जाते हो? तुम्हें इससे क्या विशेष बात लगती है? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैया, यह आंवला तो भगवान का आशीर्वाद है। इस आंवले में विशेष गुण हैं जो हमें बल और शक्ति देते हैं। आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसके सेवन से हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यशोदा माता को तब पता चला कि कृष्ण केवल खेल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रत्येक कार्य में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा हुआ है। इस तरह से कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं के माध्यम से यशोदा माता और गांव वालों को आंवले के महत्व को समझाया। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर वस्तु का महत्व होता है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। आंवला नवमी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन गोपियां और श्री कृष्ण आंवले के वृक्ष के नीचे बैठे थे। गोपियां श्री कृष्ण से विनती कर रही थी कि उन्हें भी कुछ ज्ञान की बातें बताई जाएं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर की गई कोई भी पूजा अक्षय पुण्य देती है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि वे आंवले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। गोपियों ने उनकी बात मानते हुए आंवले के वृक्ष की पूजा की और प्रसाद रूप में आंवले का सेवन किया। इसके बाद से ही गोपियों ने इस दिन को विशेष रूप से मनाना शुरू कर दिया और यह परंपरा आगे चलकर आंवला नवमी के रूप में प्रसिद्ध हुई। किसी भी वस्तु या पेड़ की पूजा केवल उसकी भौतिकता के लिए नहीं की जाती, बल्कि उसके आध्यात्मिक महत्व को समझकर और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। इस लीला में भी कृष्ण ने गोपियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि प्रकृति हमें निरंतर कुछ देती रहती है और हमें उसकी पूजा और आभार व्यक्त करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आंवला नवमी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और वहीं पर भोजन करें। घर में आंवले के वृक्ष की पत्तियां लाकर पूजा स्थल पर रखें और उनकी आराधना करें। आंवले के वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं और पूजा के समय वहां जूते चप्पल पहनकर न जाएं। इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों का अपमान करने से बचें। आंवले के पेड़ से पत्ते या फल तोड़कर उनका अपमान न करें, बल्कि केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आंवला नवमी का यह पर्व हमें न केवल आंवले के महत्व को समझने की शिक्षा देता है, बल्कि हमें हमारे जीवन में सत्य, धर्म और आस्था का मार्ग भी दिखाता है। इस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हमें मिलता है। तो आइए इस आंवला नवमी पर हम आंवले के वृक्ष की पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही इसी प्रकार की कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।